स्वागत है आप सभी का अंतराल के बाद। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं पंचशील के तीसरे शील के बारे में और इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं धम्मचारिणी प्रज्ञा सखी जी। लैंगिक दुराचार, इसे अकुशल कर्म क्यों कहा गया है? इस कर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बौद्ध धर्म में हिंसा को बहुत बड़ा पाप कर्म या अकुशल कर्म कहा गया है। और हिंसा यानी सीधे सीधे किसी के व्यक्तिमत्व को ख़त्म करना। जैसे साधारणतः हम देखते हिंसा यानी शारीरिक रूप से ही हम उसका अर्थ समझते हैं। तो हिंसा यानी किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी की हत्या करना, इस तरह से हम हिंसा का अर्थ समझते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में 3 प्रकार के हिंसा का उल्लेख किया गया है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। तो बौद्ध धर्म में हिंसा को, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा पाप कर्म या अकुशल कर्म कहा गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि हिंसा जब हम करते हैं, किसी व्यक्ति को मारते हैं या उसकी हत्या करते हैं या उसको ख़त्म करते हैं, तो सीधे सीधे यहाँ पर इसका अर्थ ये होता है कि हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को नकार रहे हैं, उस व्यक्ति के स्व को नकार रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व को हम उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, नकार रहे हैं। और बौद्ध धर्म में सुवर्ण मध्य के नियम में यह बताया गया है कि हर मनुष्य या हर प्राणी को अपना जीवन प्रिय होता है। इस धरती पर, इस सृष्टि में जब प्राणी आता है, जब इंसान जन्म लेता है, तो उसे लगता है कि उसने जीना चाहिए, बहुत दिन तक जीना चाहिए। और हर प्राणी को अपना जीवन प्रिय होने की वजह से वह मृत्यु को घबराता है, मृत्यु से डरता है। यहाँ तक कि कोई भी शिक्षा, किसी ने उसका अपमान नहीं करना चाहिए, इससे से भी वो डरता है और घबराता है। और जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है, पीटता है, उसे किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाता है, जब उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है और यहाँ तक कि उसे ख़त्म करता है, तो बौद्ध धर्म यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व के बीज होते हैं। और बुद्धत्व के बीज यानी हर व्यक्ति के भीतर में मैत्री, करुणा, श्रद्धा, प्रज्ञा, वीर्य जैसे बहुत ही सकारात्मक जो क्वालिटीज़ है, सकारात्मक गुण हैं जो बुद्ध के अंदर होते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होते हैं। और किसी व्यक्ति को ख़त्म करना, किसी व्यक्ति को मारना यानी उस बुद्धत्व के बीज को ख़त्म करना। जो व्यक्ति आगे जाकर हो सकता है कि बहुत अच्छा इंसान बन सकता हो, या हो सकता है कि बहुत बोधिसत्व, कोई बाबा साहब जैसा बोधिसत्व निर्माण हो सकता है, कोई भंते संरक्षित के जैसा कोई व्यक्ति निर्माण हो सकता है, आगे जाकर हो सकता है कि कोई बुद्ध बन सकता है, यानी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को ख़त्म करना है, यानी जैसे कि हम किसी बीज को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हमको पता है कि अगर हम जब ज़मीन पर कोई बीज रखते हैं, रोपते हैं, तो उसमें से एक नन्हा पौधा उपलब्ध होता है और उस नन्हा पौधा फिर एक पौधे में रूपांतरित होता है। लेकिन अगर हम बीज को ही ख़त्म कर दें, बीज को जब हम पानी नहीं डालते या उसे धूप में रखते या उसको सुखा देते हैं, जब वो पल्लवित नहीं होता है, तो वो पौधा निर्माण नहीं होता और आगे जाकर उस पौधे से हमें फल प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति को मारते हैं, उसको दंड पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, मानसिक पीड़ा पहुंचाते हैं, यानी सीधे सीधे उस व्यक्ति के अंदर जो सकारात्मक गुण है, जो भले ही सुप्त गुण में हो, उस प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर वो गुण होता है, तो उस गुण को ही हम ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर देते हैं। और बौद्ध धर्म में ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति विकास के रूपांतरण में जन्म लेता है। बाबा साहब ने कहा भी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने खुद के विकास के लिए जन्म लेता है। और किसी को मारना यानी सीधे सीधे उत्क्रांति के जो बीज है, उत्क्रांति का जो विकास है, उसकी जो संभावना है, उसको ख़त्म करना। और इसीलिए इंसान और विशेष करके मनुष्य के भीतर में ये बीज होते हैं। मनुष्य एक विकास करके उत्क्रांति कर सकता है, जिसे उच्च उत्क्रांति कहते हैं, यानी उच्च उत्क्रांति को ही हम बुद्धत्व की प्राप्ति भी कहते हैं। तो वो प्राप्त कर सकता है, विकास करके वो प्राप्त कर सकता है। तो उसको मारना यानी उसकी संभावनाएं को ही ख़त्म करना, उसके बीज को ही ख़त्म करना। और इसीलिए हिंसा को, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक हो, एक इंसान को मारना यानी उसको ख़त्म करना, यानी उसके होने को ख़त्म करना, उसके उत्पन्न को ख़त्म करना और अपने होने को मजबूत करना। बौद्ध धर्म में ऐसा कहा गया है
कि हिंसा यानी दूसरे को ख़त्म करना और अपने को मजबूत करना। तो हिंसा के माध्यम से दूसरे को नष्ट करने में ये बात आती है और इसीलिए लैंगिक दुराचार है ये अकुशल कर्म है। अब यहाँ पर जब हम लैंगिक दुराचार के संबंध में बात करते तो सीधे सीधे बलात्कार ले या और कोई भी लैंगिक दुराचार लेते हैं तो सीधे उस व्यक्ति के ऊपर शारीरिक हिंसा होती है, वाचिक हिंसा होती है, मानसिक हिंसा होती है, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है। अब जैसे हम पिछले 2012 में हुए दिल्ली में हुए अगर निर्भया कांड को ही लेते हैं तो उसके साथ जिस प्रकार से हिंसा हुई है, उसके शरीर के ऊपर जिस प्रकार से यातना दी गई है और जिस प्रकार से उसके साथ में जो दुर्घटना हुई है, अगर हम सामान्य व्यक्ति भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सामान्य व्यक्ति भी देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से उसके ऊपर यातना हुई है। उस यातना को उसने उस शारीरिक यातना से उसने झेला है, सहा है और फिर मर भी गई। तो केवल निर्भया ही नहीं, तो ऐसे हम देखते हैं कि अनेकों लड़कियों के ऊपर या अनेक औरतों के ऊपर इस प्रकार से जो दुराचार होते हैं तो उस दुराचार के माध्यम से उसके शरीर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। उस शरीर के माध्यम जो एक अच्छा इंसान जो पल्लवित हो सकता है, एक अच्छा इंसान का निर्माण हो सकता है, विकसित हो सकता है, वहाँ पर उसकी संभावना नष्ट हो जाती है। क्योंकि शरीर नष्ट हुआ, शरीर को अगर हानि पहुँचती तो सीधे सीधे मन को भी हानि पहुँचती है। और उस जैसे कि हम उस उदाहरण में भी देखें तो डॉक्टरों के अनेक प्रयत्न करने के बाद भी पीड़ा उसके ऊपर जो शारीरिक जो हिंसा हुई और डॉक्टरों के अनेक प्रयत्न करने के बाद में भी वो बची नहीं। वैसे अनेकों उदाहरण हम देखते हैं जहाँ पर गर्भाशय फट जाता है या अंदर जो अनेक प्रकार की जो शारीरिक जो पीड़ा होती है, शारीरिक जो उसके ऊपर हिंसा होती है तो अपंगता आ जाती है, शारीरिक अपंगता आ जाती है। लड़कियां या औरतें जिनके ऊपर ये जो बलात्कार होता है वो माँ नहीं बन पाती। तो ऐसे अनेक प्रकार के शारीरिक यातनाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है और केवल इतने तक ही बात खत्म नहीं होती। तो उसके ऊपर जो मानसिक जो दबाव होता है या जो मानसिक पीड़ा होती है तो जैसा कहा जाता है कि शारीरिक जो घाव होता है, शारीरिक पीड़ा जो होती है वो इंसान एक बार भूल सकता है, लेकिन मन के ऊपर जो घाव होता है, मन के ऊपर जो पीड़ा होती है वो इंसान पूरी तरह से भूल नहीं पाता, पूरी ज़िंदगी भर वो भूल नहीं पाता है। और इस तरह से वो पीड़ा जो है, मानसिक पीड़ा जो है वो झेलता है। तो केवल वही नहीं तो पूरा समाज, जो घर के लोग हैं वो उनके ऊपर बहुत बड़े दबाव में वो होते हैं, वो बहुत पीड़ा से गुजरते हैं। अनेक सामाजिक जो बातें होती हैं, अनेक सामाजिक दुर्भावनाएं होती हैं, उनसे उनको गुजरना पड़ता है। तो ऐसे अनेक घटनाओं से, अनेक दुर्भावनाओं से उनको गुजरना पड़ता है। और इसलिए इस कृति में, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे अपहरण हो, चाहे विनय भंग जैसे अनेक कृत्य हो, इन सारे ही कृत्यों में ये अकुशल कर्म होते हैं। सारे ही कृत्यों में हिंसा होती है, सीधे सीधे हिंसा होती है। और हिंसा को बौद्ध धर्म में बहुत ही अकुशल कर्म बताया गया है और जिससे कि उनकी मानसिक पीड़ा होती है। और इसलिए जो लैंगिक दुराचार है ये अकुशल कर्म। तो जैसे मैंने बताया कि हिंसा या लैंगिक दुराचार के माध्यम से उस पीड़िता पर या पीड़ित व्यक्ति जो भी है उनका केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं होती, तो उसके ऊपर अनेक प्रकार के मानसिक हिंसा होती है, उसे अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। और ये हमारे भारत देश की यह दुर्भावना कह लीजिए कि भारतीय समाज में लड़की को ही दोषी माना जाता है। अगर भले ही वह उसमें किसी प्रकार का उसका हाथ हो या ना हो, लेकिन उसे ही दोषी मानकर लोग उसका तिरस्कार करने लग जाते हैं। लोग अनेक प्रकार से बातें करने लग जाते हैं, लोग अनेक नज़रों से उसके तरफ देखने लग जाते हैं। इवन घर के लोग जो होते हैं, माता पिता, भाई बहन या और जो परिवार के जो सदस्य होते हैं, वो भी उनके साथ में ठीक से बात नहीं करते, तिरस्कृत करते हैं या फिर अनेक प्रकार की बातें बनाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से लड़की या जो भी महिला है जिसके ऊपर ये व्यवहार हुआ है, वो अपने आप को बहुत अकेलापन और असहाय महसूस करने लग जाती है, क्योंकि हर तरफ से तिरस्कृत किया जाता है, हर तरफ से उसके साथ में दुर्व्यवहार होता है।
तो ऐसी स्थिति में लड़की जो है वो या महिला जो है वो अनेक प्रकार के डिप्रेशन की अवस्था में भी जा सकती है, मानसिक रोगी भी हो सकती है। अनेक प्रकार से शारीरिक हुआ है तो कुछ शारीरिक रोग है जैसे एड्स है, या अनेक प्रकार के और भी शारीरिक रोग हो सकते हैं। और सामाजिक हानि होती है, उसकी खुद की वैयक्तिक हानि होती है, समाज के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है, उसकी शादी नहीं होती है, और घर के लोग और बाहर के लोग और ऐसे अनेक लोग उसके साथ में ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें खास करके विशेष करके जब स्त्रियां है, ऐसी कोई लड़की अगर होती है महिला के साथ में अभी किसी प्रकार का ऐसा दुर्व्यवहार होता है, तो विशेष करके हम महिलाओं ने भी इसका ध्यान रखना चाहिए। और ऐसी लड़की को मानसिक सबलता कैसे मिलनी चाहिए, उसके साथ में खड़ा होना चाहिए, घर परिवार के लोगों ने इसके साथ में खड़ा होना चाहिए, उसे मानसिक संबल देने की ज़रूरत है, उसे मानसिक आधार देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उल्टा होता है, मैंने ऐसा देखा है कि उल्टा होता है, ऐसे अनेक परिवार होता है जहाँ घटना होती है तो सब उसके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। धन्यवाद। बौद्ध जीवन जीने के लिए ये थी आज की जानकारी। नई जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे बौद्ध जीवन कैसे जिए इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय भीम। आज के विषय पर अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा पता है बौद्ध जीवन कैसे जिए, लॉर्ड बुद्धा टीवी, फ्लैट नंबर 304, प्रथमेश विहार, अशोक चौक, नागपुर, पिन कोड 440024। हमारा ईमेल आईडी है buddhajivan@gmail.com। बौद्ध जीवन कैसे जिए। अभी अगर उस निर्भया कांड को ही ले ले तो उस कांड के होने के बाद में ऐसा सभी लोगों की जुबान पे यही आने लगा कि दिल्ली यह लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है।